सारी सिटीज़ ने स्पीड कैमरास लाए हैं ताकि कोई इफेक्ट हो सके, स्पीडिंग रोकी जाए। और सिर्फ 10 कैमरों से आप 3 वीक के अंदर करीब 30,000 से ऊपर टिकटें आई थी। देखिए, सेफ्टी जरूरी है। हम ये नहीं कहते भी कैमरे नहीं होने चाहिए। बहुत कैमरा लगाना एक अच्छा स्टेप है। फोर्ड साहब ने ये अनाउंस किया टैक्स ग्रैब कि दिस इज द टैक्स ग्रैब, ठीक है ना। और लोग कहते हैं कैश ग्रैब, तो माइनर टिकट भी मिलती है। दैट्स ए बिग कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। कई बार तो ये देखने में आया है कि अगर 40 की स्पीड है, अगर आप 42 पे भी है तो आपको टिकट आई हुई है। आप भी एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट हो, क्या लोगों में कंसर्न ग्राउंड लेवल पे है कैमरेज को लेके? यहाँ पे जो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, इसकी इंटेंशन है हाउ टू कलेक्ट मोर मनी जो इस सिस्टम में हुई है। इन कैमरों को रिमूव करना, ये कैमरे जो है यूजलेस हो जाएंगे। इन कैमरों का कोई यूज नहीं रहेगा। कि सिटी ऑफ काउंसिल एक ब्रोकर है और उन्होंने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं वो सारे के सारे अगर आप देखते हो तो उनके जो जानकार हैं, सारी इन्फॉर्मेशन रेडीमेड है, सब कुछ पेपर्स में। तो उनको इतना टाइम क्यों लगा हुआ है कि वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भी जो है का जंगल राज नहीं होना चाहिए। Speed cameras in Ontario has become controversial, जिथे कि ऑल द सिटीज़, सारे सिटीज़ ने स्पीड कैमरास लाए हैं ताकि कोई इफेक्ट हो सके, स्पीडिंग रोकी जाए। उत्थे ही प्रीमियर फोर्ड ने जी स्टेटमेंट दी है कि सारे सिटीज़ तो म्यूनिसपैलिटीज़ तो जी टैक्स ग्रैब है, जो स्पीड कैमरा उन्होंने उतारना चाहिए। उसके बाद वॉन द मेयर डेल डुका ने स्टैप लैके उन्होंने अनाउंस करता कि जोड़े हॉल्ट करता सी प्रोग्राम, और उन्होंने कहा कि सारे कैमरे बंद हो गए है, स्टॉप हो गए है, सो असी आ प्रोग्राम नाल फर्दर नहीं जा रहे। हुण प्रोविंस किद्दां दा प्रोग्राम होर लैके आ रही है। उन्होंने यह भी कहा प्रीमियर फोर्ड ने कि हो सकता मैं सिटीज़ नूं हैल्प करा आ कैमरेस रिमूव करन दे लई। साडे नाल कम्युनिटी एक्टिविस्ट आज़ाद गोयत जिन्हां ने काफ़ी आवाज़ उठाई है। की कंट्रोवर्सी है स्पीड कैमरास नूं लैके? आज़ाद जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज़ाद जी, क्या इशू है स्पीड कैमरेस को लेके? काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, जहाँ पे सिटी ऑफ वॉन ने अनाउंस किया कि कैमरेज उतर जाएंगे। प्रीमियर फोर्ड की स्टेटमेंट आने के बाद 16 से ज़्यादा टोरंटो के अंदर कैमरेज जो है वेंडलाइज किए गए। क्या देखो नितिन जी, मैं यही कहूँगा, देखिए पहली बार तो नॉट ओनली जो अपना यॉर्क रीजन है, वान है, चाहे आप टोरंटो देख लीजिए, चाहे ब्रैम्पटन देख लीजिए, चाहे मिसिसागा देख लीजिए, और मैं कहूँगा जो अपना डफरिन का जो रीजन है, सारा वाटरलू रीजन है, इसके अंदर भी कैमराज है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो ASC जो प्रोग्राम है, इसके ऊपर इसके अंदर सिटीज़ ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। अगर मान लो कि हम कहें कि वान के अंदर तो मैंने सुना है कि 10 कैमरे ही थे वहाँ पे, और जो यॉर्क रीजन के जो रोड पे जो रीजनल रोड है उन पे अलग कैमरे थे, उनका नंबर अभी तक मेरे को पता नहीं। लेकिन वान के अंदर सिर्फ 10 कैमरे लगाए थे उन्होंने, अप्रैल के अंदर इन्होंने ऑपरेट किया था। और 3 वीक के अंदर और 4 जून को सिटी ऑफ वान ने इस प्रोग्राम को सस्पेंड किया था। सिर्फ 10 कैमरों से आप 3 वीक के अंदर करीब 30,000 से ऊपर टिकटें आई थी। तो लोगों ने ये कहा जो कैमरे हैं, ये जो प्रोग्राम है, ये आपने प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, प्रॉपर इसको स्टडी नहीं किया, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेज, उसको आपने स्टडी नहीं किया। तो लोगों को आपने एडवोकेसी नहीं दी, तो इस करके उन्होंने इस प्रोग्राम को पॉज किया था। लेकिन जो ये कैमरे का इशूज है, देखिए सेफ्टी ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते भी कैमरे नहीं होने चाहिए। बहुत कैमरा लगाना एक अच्छा स्टेप है। मैं कभी भी देखो, कई बार लोग मेरी बात को भी सुनते हो, कहते हैं जी आप कैमरे के अगेंस्ट बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं कभी कैमरे के अगेंस्ट नहीं बोलता। कैमरा इज़ ए गुड स्टेप, लेकिन कैमरा इज़ द नॉट द ओनली सोल्यूशन। और कैमरे की जो प्रोग्राम की जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं गई। सो कैमरा इज़ नॉट ओनली सोल्यूशन, बट कैमरा इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन। वन ऑफ द सोल्यूशन। तो स्पीड कामिंग के और भी मेजर हैं, आपके स्पीड हम वगैरह भी आप लगा सकते हो। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अगर रेजिडेंट से डिस्कस करके अगर ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता, प्रॉपर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चाहे क्यों नहीं एक ऐसी जो है टास्क फोर्स बनाई जाती जिसमें रेजिडेंट भी इन्वॉल्व होते, जो सिटी म्यूनिसिपलिटी वो भी इन्वॉल्व होती, और प्रोविंस भी इन्वॉल्व होता। देखिए, आप इस चीज़ को मानते हो कि कैमराज जो हैं वो अच्छा स्टेप है लगाना, लेकिन आपका कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक? देखिए नितिन जी, जो स्टडी आई है कैमरा लगाने के बाद,
ठीक है, जो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज काफ़ी लोगों को आए हैं, जो आज का जो इकोनॉमिक टाइम है उसके अंदर अगर किसी को माइनर टिकट भी मिलती है, दैट्स ए बिग कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन सेम टाइम हम ये कहते हैं कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि भी आप वायलेशन करते हो। लेकिन इस प्रोग्राम को जैसे रोल ओवर किया, तो इस रोल ओवर को इन्होंने प्रॉपर नहीं किया। कि कई बार तो ये देखने में आया है कि अगर 40 की स्पीड, अगर आप 42 पे भी है तो आपको टिकट आई हुई है। तो इसके अंदर जो है ना, यही कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए मशीन। तो वहाँ पे जो बफर है, वो बफर इस प्रोग्राम के अंदर नहीं दिया गया। और 10 किलोमीटर का इन्होंने मार्जिन दिया हुआ है। नहीं नितिन जी, बहुत सारी टिकटें मैंने भी देखी है, पर्सनली भी मैंने देखा है कि जहाँ पे ये कहते हैं कि हमने मार्जिन दिया, लेकिन टिकटें बहुत कम गैप के ऊपर भी टिकटें आई है। और दूसरा, अगर मान लो कि इन्होंने मार्जिन दिया है, जैसे कई बार मान लो पुलिस ऑफिसर भी स्टॉप करता है, आप कहते हो जी आप 20 की स्पीड पे ऊपर हो, वो आपको थोड़ा सा फाइन घटाने के लिए वो थोड़ा सा उसको एडजस्ट भी कर देता है, चलो भी आपको मॉनेटरी कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इसी करके जो यहाँ पे अगर मान लो कि आप कहते हो भाई चलो इन्होंने 10 किलोमीटर का बफर दिया, 40 पे अगर 50 तक कोई टिकट नहीं आती और 1 किलोमीटर ऊपर आता है, तो ये क्या पे तो टिकट आ जाती है, लेकिन वो पहले किलोमीटर से आपको फाइन शुरू हो जाता है। ओके, 11 किलोमीटर का आपको फाइन लगता है इस प्रोग्राम। लेकिन बात ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, देखो सिटी ऑफ मैं ब्रैम्पटन की बात करता हूँ, 185 कैमराज ऑपरेशनल हैं और 185 जो कैमराज हैं, ये जो कॉस्ट है इनकी जो सुनने में आया 45 मिलियन प्लस जो है सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने ASC सिस्टम में इन्वेस्ट किया है। और इन्होंने जो एक प्रोसेसिंग सेंटर भी बनाया है। इनको क्या था कि हम हर साल 30 मिलियन टोटल रेवेन्यू हम इकट्ठा करेंगे, दूसरे जो सिटीज़ हैं उनकी भी टिकट हम यहाँ से प्रोसेस करेंगे और नेट जो है हमारा जो प्रॉफिट है वो 17 मिलियन पर ईयर हम इस सिस्टम से कमाएंगे। लेकिन अब बात ये आ गई कि जब जगफोर्ड साहब ने ये अनाउंस किया टैक्स ग्रैब कि दिस इज़ द टैक्स ग्रैब, ठीक है ना, और लोग कहते हैं कैश ग्रैब, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, दिस प्रोग्राम इज़ नॉट ए राइट प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड विद द गुड इंटेंशन। सेफ्टी की इंटेंशन नहीं है यहाँ पे, जो इस प्रोग्राम को जो इम्प्लीमेंट किया है इसकी इंटेंशन है हाउ टू कलेक्ट मोर मनी फ्रॉम दिस सिस्टम। आज़ाद जी, जब सिटी कोई डिसीजन लेती है ऐसा कैमरेज लगाने का कि प्रोविंस की मंजूरी के बिना नहीं शुरू होता, उस टाइम क्या स्टडी नहीं प्रॉपर की गई प्रोविंस की तरफ से? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप हमारे शहर के अंदर, आप ब्रैम्पटन की बात कर रहे हो, MPP भी हैं हर एरिया में, उनको ये नहीं मालूम कि स्पीड कैमरास लगे हुए हैं और सिटी और प्रोविंस ने मिलकर प्रोग्राम को जो इम्प्लीमेंट किया है। तो उसके बाद अब हाँ जी उसके बाद अब ये इसको टैक्स ग्रैब कहना, तो पहले क्या हो रहा था? देखिए नितिन जी, हमेशा देखने में ये आया कि गैप रहा हमेशा इम्प्लीमेंटेशन में। यहाँ पे खासकर जो है कनाडा के अंदर कोई भी जो 3 लेवल है वो मिल के या कोऑर्डिनेशन करके इनका कोई प्रोग्राम नहीं होता। आप देखोगे कोई कहेगा ये मेरे अंडर में नहीं है, दूसरा कहेगा मेरे अंडर में नहीं है, फेडरल कहेगा मेरे अंडर में नहीं है। वाई जो इस टाइप का प्रोग्राम है जहाँ पे इतनी हैविली इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पे क्यों नहीं कोई प्रोग्राम और 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जहाँ जो उनकी जो यूरिडिक्शंस है उसके हिसाब से उसको एक कोऑर्डिनेट करके और एक ऐसा प्रॉपर प्रोग्राम रोल आउट किया जाए जिससे क्या है कि वो प्रोग्राम कहीं पे भी कंट्रोवर्सी में ना आए। अब आप देखिए, मान लो कैमरे 1 के अंदर जैसे सुना है कि 16 सितंबर से ये कैमरे नो मोर फंक्शनल, तो उसका लॉस किसको, टैक्स पे? अब ये देखिए, जो कैमरेज की जो कॉस्ट है, जो उसका ऑपरेशन है, जो उसका इंस्टॉलेशन है और जब रिमूवल कॉस्ट आएगी, ये सारे का सारा पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स पेयर। ये सारे का जो सारा पैसा है किसी पेड से नहीं लगा हुआ कि उस पेड से ये पैसा उठाया था और वहाँ पेड को वापस देने की जरूरत नहीं है। ये जो सारे का सारा पैसा है ये टैक्स पेयर का पैसा है, तो लॉस टू द टैक्स पेयर। अब देखिए सिटी ऑफ 1 का क्या गया? कुछ नहीं गया। काउंसिल ने पहले डिसीजन लिया जी, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, बाद में कह दिया कि हमने पॉज कर दिया, तीसरी बार उन्होंने बोल दिया जी हमने इसको अबॉलिश कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब डगफोर्ड साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई सारे की तो चलो एक म्यूनिसिपलिटी ने इस प्रोग्राम को अभी कैंसिल किया, अब जितने भी म्यूनिसिपलिटी है इंक्लूडिंग ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो और जो GTA की है या जो वाटरलू की जहाँ भी म्यूनिसिपलिटी है, अब इतना हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये जो पैसा है, मान लो मैं ब्रैम्पटन की बात करता हूँ, रफली 45-50 मिलियन के आसपास इस पे इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर ब्रैम्पटन सिटी इन कैमरों को रिमूव करता है, क्योंकि फोर्ड साहब ने ये बोला है कि दिस प्रोग्राम नीड टू गो, इसका मतलब ये है कि सिटी जो कैमरा है ASC सिस्टम है, दिस हैज़ टू बी गो। अगर उन्होंने ये भी बोला है अगर सिटी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती तो आई विल डू इट, आई नो हाउ टू डू इट। मतलब ये प्रोग्राम जाएगा ये प्रोग्राम बिल्कुल जो प्रीमियर साहब की जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने जो दी है,
और उसका जो इफेक्ट आके वान ने कैंसिल किया, बिल्कुल इससे ये लगता है दिस प्रोग्राम विल गो। लेकिन अब बात ये आ गई कि जो मल्टी मिलियंस डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है जो इस सिस्टम में हुई है, इन कैमरों को रिमूव करना, ये कैमरे जो है यूजलेस हो जाएंगे, इन कैमरों का कोई यूज नहीं रहेगा। जब कैमरे का कोई यूज नहीं है तो जो इतना मल्टी मिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है इसके लिए जिम्मेवार कौन है? लेकिन इसमें पहले कैमरेज जो साइड पाथ पे लगे हुए थे ऑन द ग्राउंड, उसके बाद नई टेक्नोलॉजी के बाद ये ऊपर लगाए गए क्योंकि वो वेंडलाइज हो रहे थे, तो न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की गई। हाँ, लेकिन अब भी इसमें अगर ऐसी कंट्रोवर्सी आ गई है तो लॉस तो टैक्स पेयर का ही होगा। देखो अल्टीमेटली चाहे वो पहले ग्राउंड पे कैमरे होते थे, चाहे अब इन्होंने पोल के ऊपर हैंग कर दिया, और चाहे अब इसको रिमूव करने का, अल्टीमेटली लॉस जो है वो टैक्स पेयर का पैसा है। आप एक एक्टिविस्ट हो, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हो, बहुत लोगों की जैसे हमारे नुमाइंदे हैं चुने हुए, MP, MPP या काउंसलर, एक नुमाइंदे हैं जो कि लोगों की आवाज़ बनती है, लोगों की आवाज़ सुनते हैं। आप भी एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट हो, क्या लोगों में कंसर्न ग्राउंड लेवल पे है कैमरेज को लेके, या आपको ये भी सवाल आते हैं कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो लेकिन इसका हमें तो कैमरों का बेनिफिट है? क्या आपको फीडबैक देखो लोगों से? इस जो प्रोग्राम है इसका फीडबैक, ऑनेस्टली इसका फीडबैक दोनों तरह का है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भी जो है का जंगल राज नहीं होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। और हमने भी देखा है कि रोड के ऊपर काफ़ी ओवर स्पीडिंग होती है। कई बार तो अगर रात को आप देखते हो लोग जो है ना, रेजिडेंशियल एरिया की बात करता हूँ, जोन 50 का होता है और वहाँ पे 60, 70, 80 की अगर आप देखो तो मॉडिफाइड मफलर जो है वो भी रात को चलाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी खामियाँ थी। तो उसको सुधारने की बजाय जो डग फॉर्ड साहब की जो स्टेटमेंट भी थी रिमूव करने की, मैं ये कहूँगा कि वो बहुत जल्दी में एक स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था कि भी इतने लोग इसके अगेंस्ट है। क्योंकि ये लोगों के आप देखिए कि 3 वीक में वान के अंदर मेरे ख्याल से 10 कैमरों से 32,000 टिकटें आना, 10 कैमरों से 32,000 टिकटें आना, 10 टू मच। और ब्रैम्पटन के अंदर तो 185 कैमराज, आप सोच सकते हो कि ब्रैम्पटन के अंदर क्या हुआ होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, देखिए मैंने सिटी ऑफ ब्रैम्पटन से इंफॉर्मेशन मांगी थी, ऑलमोस्ट मैं कहूँ 45 डेज के करीब हो गया। मैंने उनको बोला था भी आपने कैमराज में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये बताइए आपको टोटल जो है ना कैमराज की कॉस्ट क्या थी, कौन से इसमें सॉफ्टवेयर लगे हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है, और पर कैमरा अब मेरे को डाटा दो भी जब से कैमरे लगे किस कैमरे ने कितनी टिकट इश्यू की है, और सिटीजन जो हैं उनको कितना अभी तक आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया है। अनफॉर्चुनेटली बात है, जब इस तरह की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जो है वो मैं कहूँगा कि उनका जो कोऑपरेशन नहीं होता। आज तक मेरे को उसका रिस्पॉन्स ये आया है कि भी जो 30 दिन का टाइम था वो हमारे लिए कम था इस इन्फॉर्मेशन के लिए, और वी नीड मोर टाइम। अब देखिए सारी इन्फॉर्मेशन रेडीमेड है, सब कुछ पेपर्स में, तो उनको इतना टाइम क्यों लगा हुआ है कि वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि भी उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप 2 वीक की हमें और एक्सटेंशन चाहिए आपको। लेकिन मैं ये कहता हूँ जब सारी इन्फॉर्मेशन है, सिटी स्टाफ की रिपोर्ट भी है, कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितनी कोटेशंस आई हैं, क्यों कोटेशन फाइनल की है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो ये सिस्टम है ये भी एक काउंसिल मेंबर्स का या काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके जो अपने पर्सनल कनेक्शंस हैं उनको बेनिफिट देने के लिए है। अब देखिए कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने 55 कैमरा वो 11 मिलियन के बाय किए हैं। ये तो अगर आप भी सर्च करते हो या कोई भी रेजिडेंट सर्च करता है कि 55 कैमराज इन ब्रैम्पटन $11 मिलियन, और मेयर साहब की खुद स्टेटमेंट है, तो ये बताइए कि भाई एक कैमरा क्या या उसकी इंस्टॉलेशन मिला के क्या $2,20,000 हो सकती है। और जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, इनके प्रोसेसिंग के दिए हैं, ये सारे इन्होंने अपने लोगों को दिए हैं और उनके अपने ही वेंडर्स हैं। मेरे को लगता है कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की मैं बात करूं तो मेरे को ये लगता है कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जो काउंसिल है वो एक ब्रोकरेज सिस्टम है, कि सिटी ऑफ काउंसिल एक ब्रोकर है, और उन्होंने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं वो सारे के सारे अगर आप देखते हो तो उनके जो जानकार हैं, जो आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया है। लेकिन देखो काम हर आदमी को चाहिए। अब देखने में ये बात है, चाहे आपका मान लो स्नो रिमूवल का हम देखते हैं, या ग्रास कटिंग का देखते हैं, या रोड रिपेयर का देखते हैं, साइड वॉक रिपेयर का देखते हैं, आपने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब वही कंपनी छोटे छोटे लोगों को सब कॉन्ट्रैक्ट देने लग रही है। तो उसके अंदर क्या है कि बेसिकली वो कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी, वो कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि अपने लेवल पे वो इतना बड़ा शो मैनेज कर सके। तो उन्होंने अब ये सब कॉन्ट्रैक्ट दे के, और पैसा कौन कमाने लग रहा है कि बड़ी कंपनी कमाने लग रही है। तो क्यों नहीं
एक छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिए जाए, और जो 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 ब्रैम्पटोनियंस हैं या जो कुछ अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अच्छे कंस्ट्रक्शन में रहे, क्यों नहीं सबको काम मिले। हम स्पीड कैमरास के ऊपर आते हैं कि स्पीड कैमरास, आप स्पीड कैमरास के अगेंस्ट नहीं हो, लेकिन आप प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के अगेंस्ट हो कि इसको अच्छी तरह से लोगों की कंसल्टेशन से नहीं किया गया। क्योंकि काफ़ी लोगों का सोशल मीडिया पे ये भी रिएक्शन आया है कि जहाँ पे स्पीड कैमरास लगे हैं उसके आसपास स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, उसके आसपास लाइट्स लगाई जाएं, फ्लैशिंग लाइट्स, ताकि लोग अवेयर रहें कि यहाँ पे स्पीडिंग कैमरास लगे हैं, हमें टिकट ना आए। लोगों का ये भी सुझाव आया कि टिकट्स का अमाउंट बहुत हैवी है, $200-250, ये रीज़नेबल होना चाहिए। और काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं स्पीड कैमरास को, लेकिन जब प्रीमियर फोर्ड की ये आई कि म्यूनिसिपैलिटीज़ की तरफ से ये टैक्स क्रैब है, उसके बाद जो वेंडलिज्म चली है कैमरों की, लोगों में कॉन्फिडेंस जो है डामाडोल भी हुआ है। जो इस फेवर में थे कैमरे होने चाहिए, उनमें भी वो कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है कि हमारा जब प्रीमियर कह रहा है कि टैक्स क्रैब है, तो क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा लग जाता है। साथ देखो नितिन जी, पहले दिन से देखिए, जो एक है ओंटारियो हाईवे ट्रैफिक एक्ट, ओंटारियो हाईवे ट्रैफिक एक्ट की जो 5 है, उसकी सेक्शन 2 है, वो ये कहती है भी जो भी स्कूल जोन के अंदर साइन लगे हैं, कोई भी स्कूल जोन का साइन लगे है, वहाँ पे वो जो साइन है वो इलेक्ट्रिकली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम विद इन होने चाहिए, या उनकी फ्लैशिंग लाइट होनी चाहिए। मैंने ये बात बहुत बार मैंने जो है ना जितने भी अपने सिटी काउंसिल है उनके सामने भी उठाई है, मैंने एमपीपी को भी लिखा है कि भी जो ये आपके साइन है, बेसिकली ये साइन कंप्लाइंट नहीं है, हाईवे ट्रैफिक एक्ट के अनुसार ये कंप्लाइंट नहीं है। और मैंने सिर्फ एक ईमेल लिखी थी, बड़ी सिंपल ईमेल, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के भी लिखी थी, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सरकारिया जी, उनको भी कॉपी किया था, सिटी को भी किया था, कि मेरे को ये बताओ जो हाईवे ट्रैफिक एक्ट ये कंप्लायंस बोलता है कि ये साइन ऐसे होने चाहिए, तो क्या ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आपका एक्ट क्या कहता है? मेरे को उस चीज़ का कोई जवाब ना आके एक बहुत बड़ी स्टोरी सुना दी गई, एएससी इसके अंडर काम करता है, इसके अंडर इसके, तो हमारा क्या है कि हम तो ये कहते हैं भी कोई भी साइन लगा है वो प्रॉपर कंप्लायंस होना चाहिए, लोगों को दूर से पता लगे कि भी यहाँ पे स्कूल जोन है। और दूसरा हमारा कंसर्न ये था कि भी स्कूल जोन का मतलब है जब स्कूल काम पे हो, स्कूल वर्किंग होता है, जहाँ पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं। अब रात को जैसे मान लो गर्मी की 2-2.5 महीने की छुट्टियाँ हैं, तो वहाँ पे अगर आप उसको उस रोड को जो है ना आप तब भी वो मॉनिटर है अंडर कैमरा के अंडर मॉनिटर होने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि सेफ्टी इशू है। लेकिन क्यों नहीं जब आफ्टर स्कूल अगर उसकी 50 की स्पीड थी और स्कूल जोन होने के कारण 40 की थी, तो क्यों नहीं आफ्टर स्कूल आवर उसको 50 किया जाए और उसके ऊपर जो भी कोई ओवर स्पीडिंग करता है उसको टिकट दी जाए। तो हम पहले दिन से ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आपने जो डिज़ाइन किया है ये प्रॉपर डिज़ाइन नहीं किया, आपने रोल आउट किया है, ये रोल आउट किया विदाउट कंसल्टेशन, ना आपने रेजिडेंट से प्रॉपर कंसल्ट किया कि किस टाइम देखो रेजिडेंट कैमरे हक में भी है, नहीं भी है, लेकिन एक एमिकेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, और ऐसी नौबत ना आए कि भाई टैक्स पेयर का पैसा ना हो कि खत खराब हो, क्यों नहीं प्रोग्राम को पहले ही ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे लोगों की सुनी जाए। और जो कुछ लोग जिनको ऑब्जेक्शन होता है उनको भी काम डाउन करने में जो लोग हैं वो हेल्प करें। नहीं भी कैमरा सेफ्टी के लिए है, ये पूरा प्रॉपर इसमें कंसल्टेशन हुआ है, चाहे म्यूनिसिपल लेवल पे भी मतलब अपने जो अथॉरिटीज है वो इन्वॉल्व हुई है, और प्रोविंशियल लेवल पे भी हुई है, और लोकल जो अपने एडवोकेसी ग्रुप्स हैं या जो रेजिडेंट है उनका भी पूरे का पूरा इसमें सहयोग लिया गया। आपने सिटी काउंसलर्स को अप्रोच किया इस इशू के ऊपर? बिल्कुल किया जी, मैंने तो काफ़ी अप्रोच किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जो आज तक हमने इशू उठाए हैं जिसमें स्पीड कैमरा का भी एक इशू है, जितके भी हमारे ये कंसर्न है हमारे से आके बात करो, अनफॉर्चुनेट ये है कि उन्होंने उस ईमेल का जवाब भी नहीं दिया, और उन्होंने ये भी नहीं समझा कि हम एक कॉल ही करके आपकी प्रॉब्लम को जान ले या एक मीटिंग ही अरेंज कर ले। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जो है, मेरे ख्याल से जो देखने में आया पिछले टाइम में, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल, दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट एंड दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन पीपल। अब आप देखिए बारबेक्यू का ट्रेंड है, आप देखो हर काउंसलर जो है ना बारबेक्यू करता है, और अब तो देखने में यह है कि भी एमपीपी भी मिलके काउंसलर के साथ बारबेक्यू करते हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है कि एक रियल सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम्स हैं एक्टिविस्ट से बात करने के लिए, लोगों के जो कंसर्न है उनको जानने के लिए, इन चीज़ों का जो मतलब है। लेकिन देखने में यह अगर ब्रैम्पटन से अगर ये कैमरे चले जाते हैं, जैसे कि डग फोर्ड साहब ने स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर तुम नहीं हटाते तो मेरे को हटाने आते, कैसे हटाने आते? डग फोर्ड साहब पे भी एक सवाल है कि जब ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था प्रोग्राम, क्या हमने इसकी ड्यू डिलीजेंस नहीं की, क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा? डग फोर्ड साहब ने आज तो सामने आके टैक्स क्रैब बहुत जल्दी में स्टेटमेंट दे दी है। पहले नहीं इनको मालूम था कि टैक्स क्रैब है कि नहीं है, या इसका क्या बैकलैश होगा? डग फोर्ड साहब ने इस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान दिया? कहीं ना कहीं गैप है,
कहीं ना कहीं गैप है, कम्युनिकेशन गैप है तो तभी हम कहते हैं भी कोई भी जो है चाहे म्यूनिसिपलिटीज हो या प्रोविंस हो, कोई भी देखिए म्यूनिसिपलिटी जो है वो प्रोविंस की डायरेक्शन में काम करती है। म्यूनिसिपलिटी ये नहीं कि कोई बहुत इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है और अपने बेस पे डिसीजन देते हैं। जो म्यूनिसिपलिटी एक्ट है वो उसी के अनुसार काम करती है और उसकी जो मेन गाइडलाइंस है वो प्रोविंस से ही आती है। तो कहीं ना कहीं गैप है और इस गैप के कारण जो टैक्स पेयर को मैं कहूँगा कि नॉट मल्टी मिलियंस, मतलब एक सिटी की बात करते हैं, ब्रैम्पटन में ही 45 मिलियन का अगर ये जाता है तो रेवेन्यू लॉस है टैक्स पेयर को, जो रिकवरेबल नहीं है। क्योंकि अगर कैमरा चलाएगा तो कैमरा उसके बाद जीरो है। अगर आपने एक बार पोल से उतार दिया तो उस कैमरे की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसकी सेकंड हैंड की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह से जितनी भी म्यूनिसिपलिटीज़ हैं, आप देखिए ओंटारियो के अंदर या जहाँ जाए ASC प्रोग्राम लगा है, अब देखिए कि टोटल रेवेन्यू लॉस कितना है, टैक्स पेयर का कितना लॉस है। आज़ाद जी, जाते जाते आप शॉर्ट में आपके कंसर्न्स क्या हैं स्पीड कैमरा को लेके? देखिए स्पीड कैमरा के नितिन जी हमारे ये है कि जो हाईवे ट्रैफिक एक्ट कहता है वो ये कहता है कि स्कूल के अंदर जो साइन है, पर्टिकुलर मैं स्कूल की बात करता हूँ, वो इलेक्ट्रिकली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम विद इन होना चाहिए या वहाँ पे फ्लैशिंग लाइट आनी चाहिए ताकि लोगों को पता रहे भी यहाँ पे स्कूल जोन है। और दूसरा जो है हम ये कहते हैं भी जो मॉनिटरिंग है उसकी, वो स्कूल जोन मीन व्हेन स्कूल इज इन वर्किंग, स्कूल इज इन प्रोग्रेस। हम कहते हैं भी आफ्टर स्कूल या तो तुम पूरे के पूरे जो नेबरहुड है उसकी स्पीड कर दो 40 की, और मैं तो कहूँगा कि अगर तुमने 40 करना है तो जितना भी रेजिडेंशियल ब्रैम्पटन रेजिडेंशियल एरिया है उसकी 40 कर दो, ताकि लोगों को ये डाउट ही नहीं रहे कि आपके 40 है या 50 है। फिर रात को 50 है या स्पीड कैमरा इसलिए 40 है, उसके बाद 50 है, तो ये डाउट ही खत्म हो जाए ताकि लोगों के माइंड में ही क्लियर हो जाए कि भी यहाँ के रेजिडेंशियल के ब्रैम्पटन की जो स्पीड है वो 40 की है। यूनिफॉर्म रेजिडेंशियल एरिया की स्पीड लिमिट आप कहते हो 40 कर दो। ट्रैफिक एक्ट के अंदर जो स्पीड कैमरास लगे हैं उनको एलिमिनेट, स्कूल जोन में एलिमिनेशन होनी चाहिए। और जो भी साइन लगे हैं, कहीं पे भी साइन लगे हैं, वो प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। कई बार ये देखने में आया है कि आपने साइन लगा दिया राउंड अबाउट के जस्ट क्रॉस करते हुए राउंड अबाउट पे लगा दिया। अगर कोई बंदा राउंड अबाउट पे अपना जो है ना वो टर्न करता है, उसका ध्यान उस साइन की तरफ जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव ड्राइविंग भी वहाँ पे हो सकती है। 2 पॉइंट हो गए। जो 185 कैमरे लगे हैं, 185 कैमरा, उसके ऊपर क्या है कि कंटिन्यू होने चाहिए? देखो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे जरूरी है वो होने चाहिए, जहाँ पे स्पीड बम्प लग सकता है वहाँ स्पीड बम्प से काम होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि डिफरेंट जो है मिटिगेशन होनी चाहिए प्रोग्राम की। एक स्पीड कैमरा ही ओनली सॉल्यूशन नहीं है कि आपने कैमरा लगा दिया तो कैमरे से टिकट ही देनी है। आपकी इंटेंट है सेफ्टी, तो सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी मेजर्स हैं, जितने भी उनका कोऑर्डिनेशन हो सकता है, मिनिमम पेनलाइजिंग टू द रेजिडेंट एंड रेस्टोरिंग द सेफ्टी। तो हमारा ये कंसर्न है कि वी वांट टू सी सेफर ब्रैम्पटन, वी वांट टू सी सेफर Ontario, but same time not penalizing the residents. Azad ji, thank you very much bringing these concerns. Thank you Nitin ji, thank you so much. So as Azad Goyed ਜਿਹੜੇ ਕਿ community activist है, let's see what happens in the case of speed cameras where province declared that municipalities have to remove the cameras, but as city of Brampton says it is a beneficial। और ਜਿਹੜੇ Brampton ਚ cameras ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ speed zones ਚ speed cut ਹੋਈ ਹੈ। But let's see what comes next in terms of the speed cameras, whether they will be eliminated from across the municipalities or they will stay with the redefined project and redefined program of speed cameras. Let's see what comes next.